साथियों नमस्कार। आज सोमवार है अगस्त माह की 11 तारीख। आज के करंट अफेयर की कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो भारतीय रेलवे से जुड़ा है। दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी जिसका नाम है दोस्तों रुदस्त्र, याद रहेगा रुदस्त्र, मालगाड़ी का दोस्तों ट्रायल किया है। ये ट्रायल दोस्तों गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली यूपी से लेकर के और गढ़वा झारखंड के बीच हुआ और इसकी लंबाई थी दोस्तों 209 किलोमीटर का ट्रैक पर ये जो है ये दोस्तों ट्रायल हुआ। रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों, सॉरी मालगाड़ी की लंबाई है दोस्तों वो है 4.5 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों दूसरा पॉइंट है वो नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ है और इस इंडेक्स के अनुसार भारत में रहने के लायक सबसे जो सुरक्षित शहर है वो है दोस्तों मंगलोर, जो कर्नाटक का एक शहर है। और भारत की वर्ल्ड लेवल पे स्थिति है वो दोस्तों 67 नंबर पे आता है भारत। याद रहेगा, भारत की स्थिति 67 नंबर और भारत में 1 नंबर की स्थिति पर है दोस्तों वो है मंगलोर, आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया नामक 2 देशों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ है और वो किसने करवाया है? ट्रंप चाचा ने करवाया है। आप देख सकते हो ये ट्रंप चाचा बीच में बैठे हुए हैं। दोस्तों इन्होंने करवाया है और ये व्हाइट हाउस के अंदर सक्सेसफुल हुआ है ये समझौता दोस्तों। ये समझौता क्यों हुआ? क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों के बीच दोस्तों नागोर्नो काराबाख काराबाख जो क्षेत्र है, ये दोनों दोनों देशों के मध्य दोस्तों विवादित था। दोनों देशों के बीच इनके इस क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा था और इस विवाद को ट्रंप चाचा ने मिलकर के सुलझा दिया है। दोनों देशों के बीच क्या करा दिया दोस्तों? शांति समझौता करवा दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में। दोस्तों चौथा पॉइंट है वो एक चर्चित पुस्तक से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक पुस्तक आई है दोस्तों जिसका नाम है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, यानी इंदिरा गांधी और वे वर्ष जिन्होंने देश को बदल दिया। दोस्तों ये पुस्तक श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों पांचवा पॉइंट है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अपनी 9वीं वर्षगांठ बनाई है और 9वीं वर्षगांठ की थीम थी दोस्तों ईज एक्सेस एंड इंक्लूजन, याद रहेगा, ईज एक्सेस एंड इंक्लूजन ये 9वीं वर्षगांठ की थीम थी। थीम पूछने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। और ये जीईएम है, ये कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये 2016 में प्रारंभ हुआ। ये है क्या दोस्तों? ये एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो सरकारी खरीदारों को और सर्विस प्रोवाइडर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। बात करते हैं दोस्तों छठे पॉइंट के बारे में। दोस्तों छठा पॉइंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल कैंसर ग्रिड के मध्य हुए एक समझौते से है। दोस्तों इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड है, इन्होंने एक समझौता किया है दोस्तों। और उस समझौते का उद्देश्य है दोस्तों कैंसर के उपचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दोस्तों एक प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम का नाम है दोस्तों कैच ग्रांट प्रोग्राम, याद रहेगा, कैच ग्रांट प्रोग्राम। दोस्तों इसमें 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। सातवां पॉइंट है वो अन्नू रानी जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये एक भाला फेंक की खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में पोलैंड के अंदर एक प्रतियोगिता में दोस्तों 62.59 मीटर दूर भाला फेंक करके और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है दोस्तों, याद रहेगा, गोल्ड मेडल। और ये प्रतियोगिता कौन सी है दोस्तों? इस प्रतियोगिता का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल चैंपियनशिप, पोलैंड में खेली जा रही है। बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। आठवां पॉइंट है दोस्तों वो भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम से जुड़ा है। दोस्तों दोनों मिलकर के नेपाल में दोस्तों चावल संवर्धन यानी चावल की किस्मों को उन्नत करेंगे और साथ में चावल की आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसको मैनेजमेंट को देखेंगे दोस्तों। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को संभालेंगे, मजबूत करेंगे। याद रहेगा, भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम कहाँ पर करेंगे दोस्तों? नेपाल में करेंगे। चावल की किस्मों को संवर्धित करने का काम करेंगे और उनकी आपूर्ति है उसके मैनेजमेंट को देखेंगे। बात करते हैं दोस्तों 9वें पॉइंट के बारे में। दोस्तों 9वां पॉइंट है वो स्थल रूप देश जो लैंडलॉक कंट्री है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उन्होंने मिलकर के अपना एक दोस्तों संगठन बनाया है, जलवायु ब्लॉक बनाया है। याद रहेगा दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में हाल ही में जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र भू आबद विकासशील देशों का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसमें 32 देशों ने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया है और इसकी औपचारिक जो है दोस्तों गठन की बात कही है। दोस्तों ये गठन किस कार्यक्रम के तहत हो रहा है? दोस्तों यूएनएफ ट्रिपल सी प्रोग्राम के तहत इसका गठन किया गया है और इसका दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ है दोस्तों। जो लैंडलॉक कंट्री है उनका एक सम्मेलन हुआ था, जो विकासशील लैंडलॉक कंट्री है उनका एक सम्मेलन हुआ था, उसमें दोस्तों इसका गठन किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
बात करते हैं दोस्तों 10वें पॉइंट के बारे में। दोस्तों 10वां पॉइंट है वो एफआई इंडेक्स से जुड़ा है। दोस्तों एफआई इंडेक्स का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। याद रहेगा, ये इंडेक्स है दोस्तों, ये आरबीआई जारी करता है। दोस्तों ये इंडेक्स 0 से लेकर के 100 के मध्य एक सूचकांक होता है, जो जितना अधिक होगा दोस्तों, वो वित्तीय समावेशन की स्थिति को मजबूती को दिखाएगा। अगर ये इंडेक्स 100 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है वित्तीय समावेशन है वो अच्छा हो रहा है, वित्त का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या लेन-देन है, जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो रहा है। दोस्तों देखिए आप मार्च 2025 में जो जो एफआई इंडेक्स है वो 67 था और मार्च 2024 में ये 64.2 था, तो ये बढ़ गया है। तो इसका मतलब है वित्तीय समावेशन अच्छा हो रहा है, वित्त का जो फ्लो है वो अच्छा हो रहा है। याद रहेगा आपको। आज का कैप्सूल इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को अच्छी लगी हो आपको वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।